तो भगवान के जब भौमासुर का वध किया 16,100 राजकुमारियां थी उसकी कैद में, उनको मुक्त कराया, वापिस लाए। तो भगवान ने ये नहीं कि पहले ही अपना लिया उनको। प्रभु हमारे ऐसे नहीं है, द्वारकाधीश पहले परीक्षा भी लेते हैं। द्वारकाधीश बोले अब जाओ तुम अपने अपने घरों में, मैं तुम्हें बड़े आदर सम्मान के साथ अपने अपने घर में पहुंचा देता हूं। पर वो सभी राजकुमारियां हाथ जोड़कर रोकर बोली, हे द्वारकाधीश कहां पहुंचाएंगे, हमारे सारे घर को तो बर्बाद कर दिया भौमासुर ने, हमारे माता पिता नहीं रहे, भाई नहीं रहे, किसके पास जाएं? और फिर किसी से विवाह कराओगे, कौन हमें अपनाएगा? हमने तो अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है, आप हमें स्वीकार कीजिए प्रभु, अपनी दासियां बनाइए, हमें कुछ भी कीजिए। शाम मेरा मैं शाम की होई रे, अब क्या करेगा कोई रे। अब हमने कहीं नहीं जाना प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, यही हमारे आपके चरणों में प्रार्थना है। तो उन्होंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। तब भगवान ने एक साथ 16,008 विवाह तो पहले हो गए थे, 16,100 मंडप बनवाए और विधि विधान के साथ उनको अपनाया और उन सब के साथ विवाह किया। और आध्यात्मिक दृष्टि से आपने देखा ये 16,000 तो वेदों की ऋचाएं हैं, भक्ति स्वरूपा हैं, भगवान भक्ति को अपनाते हैं। इट मीन्स कि देखो ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र और कर्म कांड के 80,000 मंत्र, उन सबको भगवान ने इस तरह से नहीं अपनाया। यूं तो तीनों का समन्वय है, गीता में 18 योग हैं, 3 मुख्य हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों का समन्वय है। बट सबसे अगर आप चाहते हैं कि हमें जल्दी भगवत प्राप्ति हो तो भगवान भक्ति से मिलते हैं। भक्त्या तम नन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। फिर मैं उस भक्त के द्वारा देखा भी जाता हूं, जाना भी जाता हूं, और वो भक्त मुझ में प्रवेश कर जाता है, मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूं, केवल अनकंडीशनल डिवोशन। अनन्य भक्ति यानी अन्य के आगे आ लग गया। अन्य मीन्स होता है दूसरा, आ आगे लग गया तो भगवान के अलावा जिसको दूसरा और कोई दिखाई ना देता हो उसका अर्थ है, उसका नाम है अनन्य। तो ये भक्ति कांड की ऋचाएं थी, 16,000 और 100 उपनिषद थे, इसलिए भगवान ने उनको अपनाया और उनके साथ विवाह किया। इसीलिए भगवान की 16,108 8 पटरानियां और 16,100 रानियां। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया, जिसने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की थी। भगवान ने उसको मारा नहीं, हरा कर भेज देते थे, जख्मी करके, मूर्छित करके, क्योंकि इसका वध भीम के द्वारा होना था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और युधिष्ठिर जी ने जब इंद्रप्रस्थ बसाया था, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, ये द्यूत क्रीड़ा में जब इनका अज्ञातवास समाप्त हुआ और वापस आके इनको इंद्रप्रस्थ मिला, तो उस इंद्रप्रस्थ में ये राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ करने के लिए सब राजाओं पर विजय प्राप्त करनी होती है, तो सारे राजाओं पर तो विजय प्राप्त कर ली। अब जरासंध के पास जब आना था, द्वारकाधीश भीम और अर्जुन को लेकर आए थे ब्राह्मण के वेश में। तो मल युद्ध करने को तैयार हुआ, भीम को उसने चूज कर लिया, चयन किया। भीम ने जरासंध का अर्थ किया, जरा नाम की राक्षसी ने इनके शरीर के 2 पार्ट हो गए थे जन्मते ही, तो माता पिता ने जंगल में फेंकवा दिया था। जरा नाम की एक राक्षसी थी,
उसने इसके शरीर के दोनों पार्ट्स, उसको वरदान था, दोनों पार्ट्स उठाया, ये तो किसी बच्चे का शरीर लगता है, उन दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया था। तो जरासंध की राक्षसी ने फिर इस बच्चे का पालन किया था, तो उसी से इनका नाम रखा जरासंध। क्या नाम पड़ा? जरासंध। वैसे जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। फिर गीता का श्लोक में आ गया ना जरा, भगवान याद दिला देते हैं गीता के बारे में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा कहते हैं बुढ़ापा, व्याधि कहते हैं आदि व्याधि। बीमारी में दुख ही दुख है, क्योंकि ये संसार दुखों का घर है। दुखालय कहा इसको, जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, दुखालय है, दुखों का घर है, गीता में भगवान ने कहा। जैसे पुस्तकालय होता है जिसमें पुस्तक ही पुस्तक हो, विद्यालय होता है जिसमें विद्या ही विद्या हो, औषधालय जिसमें औषधि औषधि हो, ठीक है ना। ऐसे दुखालय जिसमें दुख ही दुख हो, दुखों का घर है ये। किसी को कोई दुख तो किसी को कोई दुख। कोई विरला है अच्छे कर्मों की कमाई की है, ठाकुर जी ने हमें सुखी रखा है, भगवान का इसलिए बारंबार धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैसे भूलूं सांवरे मैं तेरा एहसान, ऋणी रहेगा हर पल मेरा रोम रोम सरकार। कैसे भूलूं सांवरे मैं तेरा उपकार। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। 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 दिया तुमने जो प्यार हमें भुलाया जा नहीं सकता। दिया तुमने जो प्यार हमें भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मुश्किल गुजारा था। अगर हमको ना तुम मिलते बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूँ बुलंदी पे मैं एक टूटा सितारा था। जो पहुंचा हूँ बुलंदी पे वो एक टूटा सितारा था। तुम
हर पल साथ हो मेरे, तुम हर पल साथ हो मेरे, छुपाया जा नहीं सकता। तुम हर पल साथ हो मेरे, छुपाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता। सदगुरु के एहसान को कैसे भुलाया जा सकता है। दिया जो प्यार हमको भुलाया जा नहीं सकता। तो हम कैसे प्रभु के एहसान उपकार को भूल सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा करें। मल्ल युद्ध हुआ, भीम के साथ युद्ध चल रहा था। भीम जैसे ही जरासंध को मारता, बहुत समय लगा, बहुत दिन युद्ध हुआ और जरासंध नहीं मर पा रहा था। भगवान ने इशारा किया, तोड़ दो इसकी टांगे, दोनों दो हिस्से कर दो इसके शरीर के। जैसे दो हिस्से किए, क्योंकि वो दो हिस्सों से बना था शरीर, दो हिस्से करके भीम ने फेंक दिए। देखते ही देखते शरीर फिर जुड़ गया आपस में। फिर भगवान ने एक तिनका लिया और तिनके को तोड़ के इशारा किया, इधर वाला उधर फेंक, इधर वाला इधर फेंक, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट। फिर तो वो नहीं जुड़ेगा। युक्तियां भगवान बताते थे पांडवों की रक्षा की कदम कदम पर। जरासंध का वध किया भीम ने, राजसूय यज्ञ हुआ। उस राजसूय यज्ञ में ही शिशुपाल का आगमन हुआ। यूं शिशुपाल भी भगवान के बुआ के पुत्री लगते थे। जब इसका जन्म हुआ था, 4 भुजाएं थी, 3 नेत्र थे। मां डर गई, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ। आकाशवाणी हुई, जिसकी गोद में जाकर इसके 2 हाथ झड़ जाएंगे, 1 आंख झड़ जाएगी, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। नामकरण संस्कार था, सब लोग आए हुए थे, सबकी गोद में बच्चे को दिया। देते देते जब द्वारकाधीश के गोद में आया तो इसके दोनों हाथ और 1 आंख चली गई थी। तो मां समझ गई कि हे द्वारकाधीश, मैं आपकी बुआ लगती हूं, आप इसका वध करेंगे? क्योंकि आकाशवाणी के द्वारा तो यही लगा, आप तो दयावान हैं, कृपा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तब अपनी बुआ को ये वचन दे दिया था कि इतना मैं कर सकता हूं बुआ, इसके 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। अगर 101वां हो गया फिर ये बचेगा नहीं। राजसूय यज्ञ में आया, भगवान को 100 गालियां दी। पहले कुछ गालियां तो पहले दे दी थी जब रुक्मिणी जी को वो लेके चले गए। तो 100 गाली दी, इसको समझाते रहे। 98 हो गई है, 99 हो गई है। रुक जा शिशुपाल, रुक जा, तू छलिया मुझे मारेगा, तू मेरा वध करेगा? तो साधारण मानव ही समझते थे ना। 100 गाली पूरी हुई, जैसे एक गाली और आगे बढ़ी, भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा और गर्दन कट गई शिशुपाल। बोलो द्वारकाधीश भगवान ने की जय। उसी समय द्रौपदी ने, भगवान के जब उंगली में चक्र आया था, रक्त की धारा थोड़ी बहने लगी। द्रौपदी ने अपनी बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहनी हुई थी, राजसूय यज्ञ था, उस साड़ी को फाड़ा और पट्टी बांधी भगवान की उंगली पर। भगवान अगर किसी भक्त से लेते हैं तो अनंत गुना करके देते हैं। हमारे दाता के हाथ बड़े लंबे हैं, इसलिए जो देने में कंजूसी नहीं करते, भगवान उसको और बहुत देते, किसी चीज की कमी छोड़ते नहीं। छोटी सी पट्टी बांधी द्रौपदी ने
और भगवान ने एक एक तार को अनंत अनंत गुणा करके जब चीर हरण किया जा रहा था द्रौपदी का, बहुत दर्द भरी कथा है, अभी सुनाने का समय नहीं। द्रौपदी ने पुकार की भगवान की और भगवान ने साड़ियों के ढेर लगा दिए द्रौपदी की रक्षा। साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, पता ही नहीं लग रहा था। ये तो है हमारे प्रभु का स्वभाव। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कराया भगवान ने।